हमारे बहुत ही प्यारे साहित्य साधक मंच बेंगलुरु में आप सभी का स्वागत है। और धन्यवाद नर्मगी जी जो मुझे दीपाली जी का परिचय देने के लिए आमंत्रित किया। उनके बारे में अगर एक वाक्य में कहें तो वह कौशल और उपलब्धियों का उपवन है। दीपाली जी, उनकी सबसे पहली चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो चित्रकला में बहुत पारंगत हैं। जैसे हम सब पुस्तक विमोचन करते हैं, उसका कवर पेज जो मुख पृष्ठ होता है वो बनाती हैं। चित्र बहुत लोग देखकर बनाते हैं, वो कल्पित चित्र बनाती हैं, कल्पना के आधार पर चित्र बनाती हैं, जिसमें प्रकृति चित्र भी होते हैं, व्यक्ति चित्र जो पोर्ट्रेट होते हैं, और जो व्यंग्य चित्र होते हैं। जैसे हम घर से आके हम सज धज के आते हैं, दर्पण में अपना मुख देते हैं, ठीक नहीं लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और दुखी रहते हैं, तो अगर वो उनका आपका व्यंग्य चित्र बनाते हैं तो आपके मुख पर सहज ही स्मृति आ जाएगी। तो इस तरह के व्यंग्य चित्र भी बनाती हैं। और पुराने चित्र जो हमारे माँ बाप के, हमारे पुराने रिश्तेदारों के जो चित्र होते हैं, तो हम पहले किसी दुकानों में जाते थे तो उसको पुनर्जीवित कर देती है, उसमें नवरक्त का संचार कर देती है और चेतना आ जाती है। ये साहित्य के क्षेत्र में मराठी, गुजराती और हिंदी भाषाओं में कविता, गजल, कहानी, ललित लेखन, एकांकी सभी लिखती हैं और प्रकाशित भी हो चुकी हैं। और जैसे हम एंकरिंग बोलते हैं या कंपोजिंग बोलते हैं, गायन और शब्दों को स्वरबद्ध करने का कौशल भी है। और नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव के लिए कराम साहब जो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बताई, उसका कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद बेंगलोर के विभाग में संस्थापक एवं अध्यक्ष भी हैं। और प्रबंधन के क्षेत्र में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का इन्होंने सफल संचालन किया है। और इनकी प्रमुख उपलब्धियों और सम्मान की अगर सूची बनाएं, पूरी तो नहीं बता सकता, पर साहित्यिक सम्मान में महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा आमंत्रित कवि के रूप में सम्मानित हैं। साहित्य सम्मेलन सहभागिता नासिक 2021, उदगीर 2022 और वर्धा 2023 में, और सतारा 2026 के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनों में बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया है। राजकीय गौरव के क्षेत्र में विश्व मराठी साहित्य परिषद द्वारा मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार 2026 के लिए इनका चयन हुआ है। और मंच की कला और निर्णायक भूमिका में भी इनका अद्वितीय योगदान है। गायन और महाराष्ट्र मंडल बेंगलुरु की अभिव्यक्ति प्रतियोगिता और विभिन्न ऑनलाइन काव्य प्रतियोगिताओं की ये परीक्षक की भूमिका में रहती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी इनका योगदान है। वैश्विक मंच के कुआलालंपुर मलेशिया की चित्रकला प्रदर्शनी में भी इनका चयन हुआ है। नर्मगी जी ने भी और भी कुछ बताया था जो समय सीमा के कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत आदर के साथ यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।